अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हकीम आबिद उस्मान अपने YouTube चैनल आबिद दवाखाना में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है लहसुन का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। लेकिन आगे जाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए नाजरीन, चलते हैं लहसुन का इस्तेमाल। सबसे पहले तो लहसुन का इस्तेमाल करना हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कम करता है, जिसकी वजह से हमारी भूख कम हो जाती है और हमारा वेट लॉस होना शुरू होता है, यानी वेट कम होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ित को मजबूत करती हैं। लहसुन के इस्तेमाल से गैस, कब्ज़ वाले मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। ये निज़ाम को मजबूत करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं जो जिस्म से जहरीले मवाद खारिज करने में हमारी तबीयत का मददगार साबित होता है और ये हमें कैंसर जैसी मूज़ी मर्ज़ से बचने में बहुत मददगार साबित होता है। लहसुन का इस्तेमाल हमारे जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद साबित हुआ है। ये हमें ब्रेन ट्यूमर से बचाने में मददगार साबित होता है क्योंकि लहसुन में सल्फ़र कंटेंट होता है। इसके अलावा यह खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिससे हाई ब्लड प्रेशर से निजात मिलती है। इस तरह हमारा हार्ट मजबूत हो जाता है और हार्ट फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं और ये जिस्म में खून के बहाव को दुरुस्त करता है और इसमें विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसलिए यह हमारी स्किन के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए, खूबसूरती के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है। रोज़ाना एक मरतबा इसका इस्तेमाल करें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर ऐसे है कि मुंह में चबा के इस्तेमाल किया जाए। अगर वो आपको मुश्किल नज़र आता है तो इसका कवा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पेस्ट बना के शहद और नींबू शामिल करके इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल कीजिए, सेहतमंद रहिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।